सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन चाकड़ा और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प इन हिंदी। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, मैंने लिखा है LMS सर्टिफिकेट। दोस्तों, अगर आप आधार का काम करना चाहते हैं, आधार ऑपरेटर का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, आपके पास CC सेंटर है, आप नया आधार सेंटर खोलना चाहते हैं, तो आपको ये सबसे ज़्यादा टर्म कन्फ्यूजन कर रहा होगा, क्योंकि ये टर्म दोस्तों नया आया है। इसके पहले LMS सर्टिफिकेट की कहीं पर भी आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन अब UEID की तरफ से LMS सर्टिफिकेट को मैंडेटरी कर दिया है। अब ये क्या है, LMS सर्टिफिकेट है क्या, इसकी उपयोगिता क्या है और इसे कैसे बनाना है, इस संबंध में आज हम इस वीडियो को क्रिएट कर रहे हैं। इसमें आपको तीनों क्वेश्चन के जवाब मिलेंगे। LMS सर्टिफिकेट क्या है, इसको उपयोग कहां पर किया जाएगा, इसका और इसको बनाना कैसे है, इन तीनों के संबंध में हम जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको और कुछ चीजें क्लियर कर दूं। बोर्ड पर मैंने कुछ चीजें लिख रखी हैं। अगर आप न्यू आधार सेंटर खोलने की सोच रहे हैं, अगर आप एक नया आधार सेंटर खोलना चाहते हैं, या पहले से ही आधार सर्टिफिकेट ऑपरेटर आपके पास सर्टिफिकेट है, या आधार का काम ऑलरेडी आप कर रहे हैं, या आपके पास CC सेंटर है और आप आधार का काम करना चाहते हैं, ये चार कंडीशन बनती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप आधार का काम खोलना चाहते हैं, चाहे आपके पास CC सेंटर हो, चाहे आप डायरेक्ट खोलना चाहते हो या किसी बैंक के थ्रू खोलना चाहते हो, तो इसके लिए दोस्तों आपको आधार ऑपरेटर या सुपरवाइजर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। दोस्तों, ये सर्टिफिकेट क्या होता है अभी मैं आपको बता देता हूं। इसमें ये डिसाइड होता है कि आप आधार करेक्शन का काम वगैरह जानते हैं, आधार बनाना जानते हैं, तो अगर इसकी ट्रेनिंग प्रॉपर होती है और इसके बाद ये सर्टिफिकेट दिया जाता है जो लोग इसके एग्जाम को पास कर लेते हैं। तो आप क्या होता था, अगर आप आधार का काम करना चाहते हैं तो इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती थी, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है, वो किसी में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब बात आती है कि LMS सर्टिफिकेट क्या है। तो दोस्तों, जब आप आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने जाएंगे जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो वहां पर सबसे पहले आवेदन तभी होगा जब आपके पास LMS सर्टिफिकेट होगा, क्योंकि जब वहां पर आवेदन करने आप जाते हैं ना, तो वहां पर मांगता है कि LMS सर्टिफिकेट का नंबर क्या है, ये कब इशू है, और उसे अपलोड करना पड़ता है। तो हम लोग यहीं अटक जाते हैं क्योंकि हमारे पास LMS सर्टिफिकेट नहीं है। तो अब यहाँ LMS सर्टिफिकेट की बात आ जाती है, तो हम आपको ये बता देंगे LMS सर्टिफिकेट है क्या, पहले ये बता देते हैं। दोस्तों, UIDAI जो आधार का सारा काम देखती है, चाहे नया आधार बनाना हो, आधार PVC प्रिंट करना हो, या आधार सेंटर खोलने हो, आपको पता है आधार की एक बड़ी संस्था है जो भारत में काम करती है। दोस्तों, इन्होंने अभी एक नया पोर्टल लॉन्च किया था E-लर्निंग नाम से। इस पोर्टल पर क्या था कि जैसे अगर आप आधार का काम करना चाहते हो तो इस पर आपको ट्यूटोरियल दिए हैं कि आधार का काम कैसे करना है, आपको आधार करेक्शन का काम कैसे करना है, नया आधार कैसे बनाना है, वो सारे ट्यूटोरियल्स वहां पर पढ़ाया गया है। तो वहां पर E-लर्निंग पोर्टल पर दोस्तों आपको क्या होता है, आवेदन करना होता है और वहां पर सारे जो असेसमेंट पढ़े हैं, जो लेक्चर पढ़े, उनको पढ़ना होता है। और जब आप पढ़ लेते हैं तब वहां पर LMS सर्टिफिकेट दोस्तों बनाया जाता है। वहां पर उस E-लर्निंग पोर्टल से LMS सर्टिफिकेट बनाया जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि LMS सर्टिफिकेट उसे बोलते हैं कि जो UID की तरफ से E-लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया गया है, उसमें आधार का करेक्शन का काम, नया आधार बनाने का काम, जब सारी ट्रेनिंग आप कंप्लीट कर लेते हैं तब आपको UIDAI सर्टिफाइड कर देती है कि आप आधार का काम कर सकते हैं। उसके लिए वो LMS सर्टिफिकेट वहीं पर जनरेट होता है। वो मैं भी लाइव करके भी दिखाऊंगा कहां से आप LMS सर्टिफिकेट आवेदन करेंगे। तो आप समझ में होंगे LMS सर्टिफिकेट है क्या। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इसका फुल फॉर्म भी है। इसमें आपके सारा आधार करेक्शन, नया आधार बनाने का काम सिखाया जाता है। और जब आप सीख जाते हैं तो ट्रेनिंग प्रॉपर होती है, ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है। तो इसके लिए आपको कैसे डिसाइड करेंगे, कोई भी पढ़ाई कैसे डिसाइड होगी, जब आप उसके पास आउट कर लेंगे तो उसके लिए एक एग्जाम होता है, उसी एग्जाम को यहाँ पर LMS सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। तो वहां से LMS सर्टिफिकेट मिल जाता है। अब एक उपयोगिता क्या है, उपयोगिता यही है, जब आप आधार सेंटर खोलना चाहेंगे तो वहां पर एक सुपरवाइजर ऑपरेटर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। तो वो आप तभी अप्लाई कर पाएंगे जब LMS सर्टिफिकेट होगा। तो आधार का काम करने के पहले सबसे पहले आपको LMS सर्टिफिकेट अब बनाना होगा। पहले दोस्तों इसका काम नहीं हुआ करता था। तो उपयोगिता भी पता चल गया। वैसे आवेदन कैसे करना है वो हम आपको लाइव बताएंगे, कैसे आप LMS सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आवेदन करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि LMS सर्टिफिकेट क्यों आवश्यक है। अब इसे बनाना कैसे है, इसको आप कैसे लॉगिन करेंगे, वगैरह वगैरह सारा डिटेल हम आपको लाइव कंप्यूटर पर ले जाकर बताएंगे। तो चलो वहां पर चलते हैं। तो दोस्तों, पूरा डिटेल के लिए आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन करना है, उस पर लिखना है LMS सर्टिफिकेट क्या है।
और उसके बाद दोस्तों आपको झागड़े न्यूज जरूर लिखना है। आपको ब्राउजर पर क्या लिखना है, LMS सर्टिफिकेट क्या है और इसका झागड़े न्यूज, इतना लिखकर आप सर्च कर देंगे तो आपके सामने मैंने डिटेल आर्टिकल लिखा है दोस्तों, इस पर ये आ जाएगा, इसी पर क्लिक करना है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो जैसे दोस्तों लिंक पर आप क्लिक करेंगे या तो सर्च करके या डिस्क्रिप्शन में जा करके, तो आपको यहाँ पर पूरा पोस्ट खुलकर आ जाएगा। बहुत ही प्रॉपर तरीके से दोस्तों मैंने एक एक चीज आपको समझाई है कि LMS सर्टिफिकेट क्या है, उपयोगिता क्या है, कैसे बनाना है, क्या सब कुछ आपको मिलेगा। तो अब हम सबसे पहले ये जान लेते हैं, लाइव करके देखेंगे कि LMS सर्टिफिकेट की आवश्यकता आपको कहाँ पर पड़ रही है, क्यों हम LMS सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। तो आपको ये तो पता चल गया है कि LMS सर्टिफिकेट क्या है, जो कि जैसा कि मैंने बोर्ड पे आपको समझा दिया। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं बता दूं, आधार का काम करने के लिए आपको दोस्तों आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, लेकिन उसको आवेदन करने के लिए LMS सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, तो वहां पर उसकी उपयोगिता है ना। और तो LMS सर्टिफिकेट की उपयोगिता कहाँ, वो लाइव करके दिखाता हूँ। जब दोस्तों आप आधार का एग्जाम देने के लिए NSET की तहत जब सुपरवाइजर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट बनाते हैं ना, तब पड़ती है। तो देखते हैं कैसे कहाँ पर पड़ती है। तो सबसे पहले आपको लिखना है NSET आधार एग्जाम। तो आपके सामने पहला लिंक आएगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से दोस्तों NSET आधार सुपरवाइजर और ऑपरेटर का सर्टिफिकेट इस वेबसाइट से बनाया जाता है। मैं इस वजह से दिखा रहा हूँ, जब बनाते टाइम ही LMS सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव। तो यहाँ पर जब आएंगे तो आपको आधार सुपरवाइजर का अगर सर्टिफिकेट बनाना होता है तो क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना होता है, क्योंकि यहाँ पर ID पासवर्ड मांगता है। तो वो कैसे बनाना है, उसके लिए आप क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर अपलोड XML फाइल मांग रहा है, शेयर कोड मांग रहा है, तो ये कैसे जनरेट करना वो हम सीख लेते हैं। तो ये कहाँ से मिलेगी, इसके लिए आपको आना होगा अपने UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो आधार कार्ड की वेबसाइट है उस पर आना होगा। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं ये जो XML फाइल है ये कहाँ से मिलेगी, जिसको ऑफलाइन KYC फॉर्म भी बोलते हैं। जैसे आप आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो माई आधार सेक्शन पर जाएंगे और यहाँ पर देखिएगा एक आपको ऑप्शन मिलता है आधार पेपरलेस ऑफलाइन eKYC बीटा। इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आप आधार पेपरलेस ऑफलाइन eKYC डाउनलोड कर पाते हैं। तो इसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर यहाँ डालना होगा और एक ये कैप्चा जो दिख रहा है ये डालना होगा, सेंड OTP पर क्लिक करना होगा। तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर एग्जाम के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपको आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कराना होगा, क्योंकि जो XML फाइल यहाँ से डाउनलोड होती है उसमें आपका आधार कार्ड नंबर मांगा जाता है और वहाँ पर OTP जाता। तो XML फाइल डाउनलोड करने का मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपको आधार नंबर और ये कैप्चा डालकर सेंड OTP पर क्लिक करना है। OTP सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, चेक योर मोबाइल नंबर। आपने जो भी मोबाइल नंबर डाला उस पर आपका OTP आ चुका है। अब आपको यहाँ पर OTP इंटर करना होगा। तो चलो मेरे में देखिएगा OTP आ चुका है और मैं अपना जैसे OTP इंटर करेंगे डाउनलोड का एक ऑप्शन यहाँ पर दिख जाता है। तो आपको डाउनलोड करना है। प्लीज़ इंटर अ कोड। आपको क्रिएट शेयर कोड फॉर योर पेपरलेस, आपको एक कोड क्रिएट करना होगा 4 अंकों का, एक पासवर्ड टाइप का कोई भी आप क्रिएट कर लें और आपको याद रखना होगा, यही पासवर्ड आपको आगे मांगेगा। तो ये पासवर्ड डालकर अब आपको डाउनलोड पर क्लिक करना होगा। तो ये देखिएगा आपकी ऑफलाइन KYC का फॉर्म डाउनलोड हो चुका है। आपको सेव कर लेना है और इसको आपको बाहर निकाल के रख लेना है, क्योंकि इसी KYC को आपको डाउनलोड यहाँ पर अपडेट करना होता है। तो चलो ये सारा प्रोसीजर करने के बाद आपको फिर से आ जाना है यहाँ पर। तो ब्राउज XML फाइल, जहाँ पर भी आपने ये डाउनलोड हुआ है उसको आपको XML फाइल है जो उससे ब्राउज करना है। देखिएगा आ चुका है। अब आपको शेयर कोड, जो आपने अभी कोड 4 अंकों का डाला था वो आपको यहाँ पर सबसे पहले अपलोड करना होगा। जैसे अपलोड पर XML फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली हो गई। अब आपको जो 4 अंकों का भी आपने कोड बनाया था वो डालकर यहाँ पर एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करना होगा। डाटा एक्सट्रैक्टेड सक्सेसफुली, ओके। अब आपके सामने आ गया ये। अब आपको एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई कराना होता है। तो आप वही मोबाइल नंबर डालें जो आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है। तो चलो मैं मोबाइल नंबर डाल, सेंड मोबाइल OTP पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे मोबाइल नंबर वैलिडेट सक्सेसफुली ओके हो चुका है। अब आपको सेंड OTP पर क्लिक करना है। तो दोस्तों मेरे में OTP आ चुका है। दोस्तों ये भी प्रोसेस जो भी आप करें ये क्रोम ब्राउज़र पर करें। मेरा सजेशन है कि मैं पहले फायरफॉक्स पर कर रहा था तो वहाँ पर प्रोसीजर नहीं हो पा रहा था, तो मैंने क्रोम पर ट्राई किया तो ये हो गया। अब को वेरीफाई OTP करना है।
नोटिफाई वेरीफाई हो चुका है। अब आपको डिक्लेरेशन कर लेना है और आपको ईमेल आईडी डालना है जो आपको वेरीफाई करानी होगी। तो चलो मैं एक ईमेल आईडी डालकर भी वेरीफाई कराता हूँ। आपको शो एक्सएमएल कंटेंट पर क्लिक करना है। ये देखिए आपका पूरा डेटा शो आधार डिटेल फ़ोटो वगैरह आ गई है। आपका आधार से फ़ोटो ले लिया। अब आपको ये कंफर्म करना है। अगर आप कंफर्म करते हैं कि ये मैं ही हूँ तो आपको कंफर्म कर देना है। ये देखिए कांग्रेचुलेसन, यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली विथ यूजर आईडी दिस एंड पासवर्ड दिस। अब आपको ये यूजर आईडी और पासवर्ड मिल चुका है। आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड का एक मैसेज भी आ गया होगा। आप जो भी मोबाइल नंबर डालें उस पर आपको एक मैसेज भी प्राप्त हो गया होगा। अब आपको प्लीज क्लिक हियर टू। अब आपको ये यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ यहाँ पर करना है लॉगिन। तो मैं नए टैब में ओपन कर लेता हूँ और आपको यूजर आईडी जो मिली है ये और जो आपको पासवर्ड मिला है ये आपको यहाँ पर एंटर करना है, क्योंकि अभी आपको ये जब डालेंगे और साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया, तो जैसे दोस्तों आप लॉगिन करेंगे ना NICT की वेबसाइट पर, तो आपसे ये पेज, ऐसा पेज आएगा। मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। आपसे पूछेगा काइंडली कंप्लीट द एप्लीकेशन फर्स्ट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। लॉगिन करने के बाद तुरंत ही आपसे ये डिटेल ऐसा पेज आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मांगा जा रहा है LMS सर्टिफिकेट ID, LMS सर्टिफिकेट इशू डेट और LMS सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप आवश्यकता पड़ रही है आपको LMS सर्टिफिकेट की, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसको कैसे पहले बनाना वो सीखते हैं। तो इसको बनाने के लिए दोस्तों फिर से आपको उसी पोस्ट पर आना है जो मैंने लिखा है और यहाँ पर आपको जो UID का लर्निंग पोर्टल लॉन्च किया गया है वहाँ से आप LMS सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो हम चलते हैं UID के जो लर्निंग पोर्टल है उस पर। उसका लिंक आपको दोस्तों मैंने यहीं पर दिया है, देख सकते हैं। जब यहाँ पर आएंगे LMS सर्टिफिकेट क्या है तो यहाँ पर मैंने दे रखा है ये लिंक, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ये देखिए दोस्तों लर्निंग पोर्टल जो कि UID यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च किया गया है। यहाँ से आप LMS सर्टिफिकेट बना पाएंगे। तो सबसे पहले जब यहाँ पर आते हैं तो आपसे अब देखिए लॉगिन का ऑप्शन मांगा जा रहा है। आपसे आपका यूजर नेम या ईमेल या पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करने का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। लॉगिन आप तभी करेंगे ना जब किसी पोर्टल पर रजिस्टर होंगे, तो रजिस्ट्रेशन करने का आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब दोस्तों ये भी एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। आप तब तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तब इसमें लॉगिन नहीं कर पाएंगे, लॉगिन नहीं कर पाएंगे तो LMS सर्टिफिकेट जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो इस पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा? कुछ लोगों ने इसका दोस्तों तब रजिस्ट्रेशन कर लिया था जब ये पोर्टल लॉगिन हुआ था। काफ़ी लोगों ने उन्होंने आवेदन करके अपनी ID बना ली थी। लेकिन अगर आप ये नहीं तब बनाया था तब आपको क्या करना है? मेरा दोस्तों ऑलरेडी लॉगिन ID बनी हुई है, बट मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि जिनकी नहीं बनी है वो उन्हें क्या करना है। मैं अभी लॉगिन करके दिखाऊंगा कि पोर्टल कैसा दिखेगा आप लोगों को। तो जिनकी ID नहीं बनी तो उनको ID कैसे बनानी होगी, कहाँ से मिलेगी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप CSC सेंटर संचालक हैं तो इस पोर्टल की लॉगिन ID पासवर्ड लेने के लिए आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट करना है, संपर्क करना है। उनसे बोलना है कि मुझे आधार का काम करना है सर, LMS सर्टिफिकेट की आवश्यकता हो रही है लेकिन उसका मेरे पास ID पासवर्ड नहीं है, तो आप हमें उसे मुहैया कराइएगा। हालांकि उनके पास अभी नहीं है, बट CSC की तरफ से इस पर काम चल रहा है। जल्द ही सभी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को नोटिस जाएगा और उनका जो भी CSC ऑपरेटर हैं, CSC संचालक हैं, उनकी यहाँ पर ID बनाकर दी जाएगी। अब अगर आप CSC सेंटर संचालक नहीं है, डायरेक्ट आप आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए जिस भी अथॉरिटी से, जिस भी एजेंसी से आप आधार का काम करना चाहते हैं उससे आपको कांटेक्ट करना होगा, तो वो आपको ID पासवर्ड देंगे। अब ये तो हो गया ID पासवर्ड मिलने का, लॉगिन करने का तरीका। तो मेरे पास ऑलरेडी है, मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ कैसे ये पोर्टल दिखता है। तो जैसे दोस्तों मैंने लॉगिन ID और पासवर्ड और कैप्चा डाला तो ऐसा पेज खुलेगा। देख सकते हैं मेरा कोर्स अभी यहाँ एक भी नहीं दिखा रहा, नो कोर्स, होम, माई कोर्सेज और ऑल कोर्सेज का ऑप्शन दिखेगा। तो आप ऑल कोर्सेज पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी चीज़ें खुलकर आएंगी। देखिए मैंने जैसे ऑल कोर्सेज पर क्लिक किया तो ये सारा डिटेल खुलकर आया। अब दोस्तों इस पोर्टल से आप क्या क्या सीखेंगे? आधार प्रमाणीकरण का परिचय सीखेंगे, ये कोर्स पढ़ा है। इंट्रोड्यूसिंग टू आधार ऑथेंटिकेशन एंड सीडिंग, ये कैसे करना है, ये कोर्स पढ़ा है। नामांकन और अद्यतन प्रक्रिया क्या है वो पढ़ा है। एनरोलमेंट एंड अपडेट प्रोसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सर्टिफिकेट दोस्तों आपको लेना है। एनरोलमेंट और अपडेट प्रोसेस के लिए यही सर्टिफिकेट लेना है, जैसे हम LMS सर्टिफिकेट बोल रहे हैं। तो जब आप ये कोर्स पूरा करेंगे ना तब यहीं से आपका LMS सर्टिफिकेट जनरेट होगा। मोबाइल से नजेश देख सकते हैं, ये भी कोई कोर्स है। तो इस पर जब आप क्लिक करें तो यहाँ पर दोस्तों जब जैसे आएंगे एनरोलमेंट ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर देखिए एनरोलमेंट एंड अपडेट का प्रोसेस पूरा दिख रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज है, यहाँ पर देख सकते हैं।
16 यूनिट आपको पढ़े, 15 घंटे की ट्रेनिंग है। दिस कोर्स प्रेजेंट ब्रॉड इंफॉर्मेशन ऑन UIDAI एंड इंट्रोड्यूसिंग द नीड ऑफ आधार एंड प्रेजेंट इट्स फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस। अब यहाँ पर आपको इनरोल मी पर क्लिक करके इनरोल करना होगा, तब आप LMS सर्टिफिकेट जनरेट कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपके पास इस पोर्टल का ID पासवर्ड नहीं है, ना तो इसमें रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम्स हैं। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे इस पोर्टल से LMS सर्टिफिकेट जनरेट कर पाएंगे। अगर आप हमें कमेंट करेंगे कि आप सर हमें लाइव करके दिखाइएगा कि यहाँ से LMS सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो पर बता देंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी डिटेल समझ में आ गई होगी। LMS सर्टिफिकेट क्या है, उपयोगिता क्या है, कैसे बनाना है, कैसे बनाने का मैं प्रोसीजर बता दिया, अधूरा मैंने छोड़ दिया है, लेकिन जब आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि LMS सर्टिफिकेट यहाँ से कैसे बनाना है। इसके बाद आप सुपरवाइजर या ऑपरेटर सर्टिफिकेट का एग्जाम दे करके उसे हासिल कर पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो था, तो मैं इसे यहीं ब्रेक करूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई है, तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा हेल्प हिंदी को, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही उपयोगी जानकारी लगातार हम देने की कोशिश करते हैं। और आप वीडियो से पूर्णतः संतुष्ट हैं तो एक कमेंट करके जरूर जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।